पप्पू देखो, मैं अगले हफ्ते नेक्स्ट फेज की फिल्म करने लंदन जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले सोना को एक बार मिल लूँ। आई नीड योर हेल्प पप्पू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं है और मैं जिंदगी के सफर में बहुत आगे निकल चुकी हूँ। इस सफर में परवान मेरे साथ है। ये लो भाई, आ गया तुम्हारा सारा सामान। बहुत बारी है, एक मिनट। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जो लेने आए थे ना 6 महीने का किराया, राशन तो नहीं लेने आए थे, उसका क्या हुआ? अच्छाई अगर बुराई पर गालिब आ गई है तो इसे गालिब ही रहने दो। अच्छे से बुरे बनने में वक्त नहीं लगता, लेकिन बुरे से अच्छे बनने में बहुत वक्त लगता है। और सारा तुम क्या? ये मेरे हाथ, ये मेरी कोनी, मुझे कर दे माफ। बहन दोबारा शुरू मत हो जाना। ओ भाई, अब तुम दोनों ना लड़ना मत शुरू हो जाना प्लीज। इतने झगड़े मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे जितने इस घर में आके देख रहा हूँ। बात सुनो भाई, तुम्हारा वो काला वाला सूट मैंने इस्त्री करके रखा था पहनने के लिए, तुमने वापस लपेट के अलमारी में क्यों डाल दिया? हाँ, क्योंकि वो बहुत महंगा है। ओह, महंगा वाला सूट था। इतनी सस्ती शक्ल पर ना वो महंगा सूट अच्छा नहीं लगेगा। वो सूट तो सितारा जहां के लिए बनाया गया है, महंगा हो या सस्ता, पहनूंगी उसे मैं ही और पहन के शूट पे जाऊंगी। कल रात डिनर पे तुम इतने बिजी थे तो आज ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत बिजी हो गई, इसीलिए तुम्हारा नाश्ता नहीं बनवाया मैंने। ओह, तो ये रात वाले साइड इफेक्ट्स चल रहे हैं, इसलिए आप मुझसे बात नहीं करी और मुझे एम्बैरेस फील करवा रही है। एम्बैरेसमेंट? तुम्हें अपनी माँ की इस बिहेवियर से एम्बैरेसमेंट हो रही है? किसी के सामने शर्मिंदा होना कैसा होता है, तुम्हें कुछ एहसास है? प्लीज मॉम, अब ज़ारा ना मना स्टार्ट कर दीजिएगा मेरे सामने। शायान, तुम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर और इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देके अपने आप को डीवैल्यू कर रहे हो। तुम्हें पता है, ज़ारा ने इस डिनर पर इतने नामवर लोगों को इनवाइट किया था क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहते थे, तुम्हें एनकरेज करना चाहते थे, लेकिन तुमने वहां ना आकर उन सबको मौका दिया तुम्हारे खिलाफ बातें करने का। मॉम, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत पड़ता है। मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है। इससे भी जरूरी कुछ है? हाँ है। कहो, सुन रही हूँ। क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? क्या बकवास है? मैं तुम्हारी पार्टनर, मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमने ये सोचा भी कैसे? ये हया, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इतना क्लियरली तुमने मुझे अभी ऑफर किया है और अभी तुम बात से मुकर रहे हो। हाँ, मैंने पार्टनरशिप की ऑफर जरूर की थी, लेकिन बिजनेस में, लाइफ पार्टनर की नहीं। आई एम सॉरी। मुझे लगा तुम शादी की बात कर रहे हो। तो फिर डील डन, बनोगी मेरी पार्टनर? हाँ, डन डील। डन। मुझे तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से हम पार्टनर्स। डन। मुझे बुक्स और नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, वही मोटी और बोरिंग सी बुक्स। अरे तुम तो छोड़ो ये। अब तेरे ही तंग करो से अच्छी तुम्हारी जो आदत है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्रिकेट खेले? क्रिकेट खेलते हैं। हाँ चल, तुम बैट बॉल लेके आओ। वैसे भी है, फिजिकली कोई गेम खेला करो, ठीक है? चलो तुम्हें क्रिकेट समझाओ कैसे खेलते हैं, आ जाओ। देखो ना, यही मुकाम था और मैं यहाँ कितनी मायूसी से खड़ी थी, और आज मेरी खुशी की इंतहा देखो कि मेरी मेहनत रंग ले आई। देखो, अभी इसके रंग ना और भी गहरे होंगे जब मेरी पार्टनरशिप का रंग इसमें घुलेगा। हाँ,
पार्टनरशिप से याद आया, तुमने हिस्सा डालने का सोच तो लिया है, लेकिन पैसे कहाँ से लाओगे? देखो तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मेरा मसला है। क्योंकि सुल्तान जब एक बात कर देता ना तो वो हमेशा पूरी करता। मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारी किस किस बात का और कैसे शुक्रिया अदा करूं सुल्तान। देखो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुश हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मॉम, आपको याद है आपने कहा था कि मेरी इस फिल्म को साइन करने के बाद आप मेरी और सोना की शादी के बारे में सोचेंगी। ओह माय गॉड, तुम अभी तक उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? प्लीज बेटा, अपने बारे में सोचो, अपने फ्यूचर, अपना सक्सेस एंड थिंक अबाउट योर करियर। मॉम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी कही हुई बात से पीछे हट रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त उस लड़की का जिक्र करना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अबाउट योर करियर। तुम उसके बारे में सोचो, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। जी मॉम, आई अंडरस्टैंड। गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने अपने सारे पिछले प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है या तुमने डेट्स आगे कर दी हैं? पप्पू देखो, मैं फिल्म करने लंदन जा रहा हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ लंदन चलूंगा, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं अकेला जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले सोना को एक बार मिल लूँ। देखो, इस सब चीज़ों में मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत होगी। आई नीड योर हेल्प पप्पू। सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? आपकी तो उनसे बात भी नहीं है। यार तुम्हें बस किसी तरीके से सोना को घर से बाहर लेके आना है घुमाने के लिए। शयान सर, उसके घर वाले मेरे साथ अकेले भेजने पे मान जाएंगे? हाँ हाँ मान जाएंगे। तुम बस एक काम करना, मेरी बताई हुई जगह और वक्त पे सोना को ले आना। जी सर। अरे जुबैदा खाला, आप यहाँ कैसे आ गई? भाई सब लोगों से बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी बिरयानी की, तो मैंने सोचा कि आज। तो आप बिरयानी खाने आ गई? नहीं नहीं, मैं औरों की तरह नहीं हूँ भाई। घर का कामकाज निमट गया था तो मैंने सोचा कि चलो तुम दोनों की मदद ही कर दूं जाके। जुबैदा खाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। वाह खाला, वैसे बहुत बड़ी बात है आपने ऐसा सोचा हमारे बारे में और यहाँ पे आई, वरना लोग तो हमारे साथ खड़ा होना भी शर्मिंदगी समझते हैं। अरे भाई मैंने कहा ना, मैं औरों जैसे नहीं हूँ। इधर लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारा हाथ बताती हूँ, लाओ। अरे नहीं रहने दे, ये मैं कर लूंगा। अगर आपको इसकी हेल्प करनी है ना तो आप ये सलाद काट दें, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, घर भी जाना है इसको जल्दी। अच्छा अब नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुबैदा खाला। अब ये तो ऐसे ही बोल रहा है। आपको बुरा तो नहीं लगा इस तरह बाहर मेरे साथ अकेले आने पर? दरअसल आपा चाहती थी कि शादी से पहले हम दोनों कुछ टाइम साथ गुजार लें। भला मुझे आपके साथ आना क्यों बुरा लगेगा? और वैसे भी जिस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर उसके साथ कुछ वक्त बाहर गुजार भी लें तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। थैंक यू सो मच मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या हुआ? किसकी कॉल है? वो दुबई से कॉल आई है, मैं आता हूँ। तुम यहाँ? सिर्फ तुम्हारे लिए। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। बकवास? मोहब्बत की यही बात तुम्हें कभी पसंद हुआ करती थी सोना? अपने अल्फाजों पे जरा गौर करो। माजी को हाल में बयान तो किया जा सकता है, मगर कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता। इतनी जल्दी तुमने मुझे माजी का नाम दे दिया? जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुमने खुद किया है। हमारी कहानी से अपना नाम तुमने खुद मिटाया है, और अब मेरी जिंदगी में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सोना मेरी बात सुनो,
शयान मलिक, तुम मेरी बात सुनो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई मोहब्बत नहीं है। और मैं जिंदगी के सफर में बहुत आगे निकल चुकी हूं। इस सफर में परवान मेरे साथ है, मंगेतर हैं ये मेरे, और मेरे होने वाले शौहर भी। आई होप कि ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। परवान चलें? का कोई सिला ही नहीं है, मोहब्बत का सिक्का चला ही नहीं है। वफाएं निभाएं या कुर्बान जाएं, कभी जाने वाला रुका ही नहीं है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे।